नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक बेहतरीन चैलेंज वाला सवाल लेकर आया हूं और यह प्रश्न बहुत ही मजेदार है और इस प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाते रहता हूं ताकि हम गणित को खेल खेल में ही सीख सकें। जी हां दोस्तों, और इस गणित के माध्यम से हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीका भी सीखेंगे जिससे हम एलसीएम को एक ही लाइन में निकालना सीखेंगे। जी हां दोस्तों, और ये प्रश्न क्या है उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही शानदार वीडियो है। और दोस्तों, गणित के ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को भी टच कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो देखिए, आज का प्रश्न क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही मजेदार प्रश्न भी है। ये कहा जाए कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से भाग दें तो शेषफल 1 बचे। ध्यान दीजिए, अगर हम 3 से भाग दें तो शेषफल 2 बचे। यहां पर सभी में शेषफल 1 नहीं बच रहा है, अलग अलग शेषफल बच रहा है। जैसे 2 से भाग दें तो 1 शेषफल बचे, 3 से भाग दें तो 2 शेषफल बचे, 4 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे, 5 से भाग दें तो 4 शेषफल बचे, 6 से भाग दें तो 5 और 7 से भाग दें तो 6, 8 से भाग दें तो 7 और उसी संख्या को यदि हम 9 से भाग दें तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। लेकिन आपको वो एक संख्या बताना है, वो कौन सी संख्या है जिसको हम इस प्रकार संख्याओं से भाग दें, अलग अलग संख्याओं से भाग दें तो अलग अलग शेषफल बच रहा है। लेकिन ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 ही शेषफल बचना चाहिए, अगर 7 से भाग रहे हैं तो 6 शेषफल बचना चाहिए। तो चलिए आप लोग फटाफट कॉपी पेन उठाइए और वो संख्या मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी संख्या है। और दोस्तों, ये एकदम यूनिक टाइप का संख्या है और निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आइए इस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं उसको हम बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हम जो संख्या ले रहे हैं वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी संख्या से हम भाग दे रहे हैं। और सभी संख्या से जब भाग दे रहे हैं तो इनसे पहले वाली संख्या जो है शेषफल बच रहा है। जैसे अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बचता है, 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बचता है। तो भाई इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है इन सभी संख्याओं का क्या करना है और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। भाई आपको एक नियम पता है, कोई भी संख्या हो, उदाहरण के लिए अगर मैं 40 को भाग देता हूं 8 से, उदाहरण के लिए 8 से भाग देता हूं तो ये 8 पंचे 40 5 बार में भाग जा रहा है। लेकिन इसी 40 में मैं क्या माइनस करूं कि शेषफल 7 बच जाए। उदाहरण के लिए अगर ये 40 है तो 40 में अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। और इसको जब मैं 8 से भाग दूंगा, है ना, तो 8 चौक 32 होगा और यहां पर आपका शेषफल कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और ये नियम हर संख्या के लिए लागू होता है। कैसे, कोई भी संख्या हो जिसको हम भाग देते हैं, उदाहरण के लिए मैं 20 ले रहा हूं, इसको मैं 5 से भाग दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें 5 से पहले क्या है, 4 शेषफल बचना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, अगर इसमें 1 माइनस कर दूं, पूर्ण भाग संख्या को आपको लेना है और उसमें 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस करने के बाद यहां पर 19 आएगा, इसको आप 5 से भाग देंगे, 5 से 15 और आपके पास शेषफल कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। मतलब हर संख्या जिससे हम भाग देते हैं और पूरा का पूरा भाग चला जाए उसमें यदि 1 माइनस कर दे तो प्रत्येक संख्या में उससे एक पहले वाली संख्या शेष बचता है। उदाहरण के लिए मैं 9 की बात करूं, अगर यहां पर मैं 27 लेता हूं, उदाहरण के लिए 27 लेता हूं, इसको मैं 9 से भाग देता हूं तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन इसी में 1 माइनस कर दूं उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं 9 से भाग दूं तो कितने बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 दूनी 18। अब कितना बच गया, यहां पर निश्चित रूप से 8 ही शेष बच रहा है। तो हमें वो तरीका मिल गया है कि इन सभी संख्याओं का हमें एक ही संख्या लेना है जो सभी संख्याओं से भाग जाए। ध्यान दीजिए, ये सभी संख्याओं से वो भाग जाना चाहिए। उसके बाद यदि उसी संख्या में हम क्या कर दें, 1 माइनस कर दें, क्योंकि 1 माइनस करने से प्रत्येक संख्या के पहले वाला संख्या शेषफल प्राप्त हो रहा है। लेकिन ध्यान देना है वो संख्या जो है इन तीनों संख्या से भाग जाना चाहिए। इसके लिए सिंपल सा नियम होता है,
इन सभी संख्याओं का हम क्या निकाल दें, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए मैं आपको एक लाइन में लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही बेहतरीन नियम है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए सभी संख्याओं को इस प्रकार भाग देते हैं, फिर गुना करते हैं। यह तरीका ऐसा है जिसमें आपको किसी भी संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिख लीजिए। लिख लिए, उसके बाद देखिए क्या ये जो संख्या लिखे हैं इनको किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 3 आता है, नहीं आता है तो आप 3 फिर से लिखिए। अब देखिए मतलब 3 और 2 को गुना करेंगे, जो भी संख्या आएगा वो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा निश्चित रूप से। अब देखिए मुझे क्या करना है, ऐसी संख्या लेना है जो 2, 3 और 4 का भी लघुत्तम समापवर्तक हो। अब देखिए यहां पर 2 पहले से आया है तो 2 को मैं किससे गुना कर दूं कि 4 आ जाएगा, निश्चित रूप से 2 को और 2 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और इनको सबको गुना करेंगे तो वो 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 100%। उदाहरण के लिए 2 3 6 और 6 दूनी 12, निश्चित रूप से 12 जो है 2 का, 3 का और 4 का भी लघुत्तम समापवर्तक है। अब देखिए आगे आते हैं तो यहां पर तो 5 है तो हमें 5 से तो गुना करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 6 है तो भाई अगर सामने में किसी संख्या को गुना करने से अगर 6 आ रहा है, ठीक है, तो अगर और हमें इनमें किसी संख्या का गुना करने की आवश्यकता नहीं होगा। जैसे 3 दूनी 6 तो निश्चित रूप से यहां पर हम देख रहे थे 12 आ रहा था, वो 6 का भी लघुत्तम समापवर्तक है, ठीक है, तो यहां पर 6 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए यहां पर हमें 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सामने में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको हम गुना करें तो 7 आता है। निश्चित रूप से यहां पर हम 7 का गुना करेंगे। ध्यान दीजिए इन सभी संख्या को गुना करेंगे ना तो वो संख्या निश्चित रूप से इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है। और इसका मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल किया है। यह एक बहुत ही बेहतरीन नियम है जिसको मैं ऐसे ही बनाता हूं और यह नियम आप लोगों के लिए भी लाया हूं। अब देखिए यहां पर लिखा है 8, तो 2 से लेकर 8 तक के संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, 8 से नहीं गुना करना है। सामने में देख लीजिए किसी भी संख्या को गुना करने से 8 आता है क्या, तो किसी भी संख्या को गुना करने से 8 नहीं आ रहा है, लेकिन 2 और 2 को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है। अब इस 4 को किससे गुना करते हैं कि 8 आ जाए, तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपको 8 नहीं लिखना है, केवल 2 लिखना है क्योंकि हमें वो संख्या कैसे भी करके लाना होता है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया। अब देखिए यहां पर 9 बचा है तो 9 को यहां पर आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सामने में संख्या ढूंढना है जो 9 बना दे। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसको यदि हम क्या करें, 3 से गुना करें और सामने में कहीं पर भी और 3 नहीं आया है, मतलब यहां पर यदि हम केवल और 3 लिख दें, अब इन सभी संख्याओं को हम गुना करेंगे ना तो निश्चित रूप से इनका जो गुना होता है वो ये सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और इनको देखिए मैं अगर गुना करूं तो इसका उत्तर आता है 2520। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर में प्रयोग करके देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमको पता हो गया है कि 2520 जो है इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2520 जो है इन सभी संख्याओं से भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या ढूंढना है जो सभी संख्याओं से भाग दें। 2 से भाग दें तो 1 शेष बचना चाहिए, 3 से भाग दें तो 2 बचना चाहिए, 6 से भाग दें तो 5 बचना चाहिए और 9 से भाग दें तो 8 शेष बचना चाहिए। तो क्या ये वो संख्या है? नहीं है। मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या यदि जो इस संख्या से भाग जा रहा है तो उस संख्या में यदि हम 1 माइनस कर दें, उदाहरण के लिए इसी में यदि हम 1 माइनस कर दें तो ध्यान दीजिए ये जो 2520 जो है सभी संख्याओं से भाग जाएगा। आप चाहे तो भाग देकर देख सकते हैं। मैं इसको एक संख्या कम करके, मतलब हम 2520 में कम करते हैं 1 तो 2519 होगा। और ये 2519 ही वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से हम भाग देंगे तो उस संख्या के आधार पर उससे पहले की संख्या शेषफल प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए अगर इसी संख्या को मैं 7 से भाग देता हूं तो निश्चित रूप से 6 शेषफल बचेगा। चलो मैं आपको भाग देके दिखा रहा हूं, बाकी संख्या आप खुद भाग दीजिएगा। यहां पर देखिए अगर इसको मैं भाग दूं तो कितना बच जाएगा, 7 या देखिएगा 7 या 21, कितना बच गया, यहां पर 4 बचा। 4 बचा मतलब कितना हो गया, 41। फिर कितना बार भाग देंगे, 7 पंचे 35 होगा। ध्यान दीजिएगा 7 पंचे 35। अब यहां पर 7 पंचे 35 करें तो कितना बचा, 69। अब 7 से हमें भाग देना है, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 7 नियत 63। अब देखिए 7 नियत 63 है, यहां पर 69 है, तो शेषफल कितना बच रहा है,
6 ही बच रहा है। निश्चित रूप से हमें समझ आ गया है कि उसके पहले की संख्या शेषफल जरूर बचेगा। इस संख्या को चाहे तो आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए। अगर आप इसको 9 से भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। आप चाहे तो किसी भी संख्या से भाग देकर इसको देख सकते हैं, अर्थात 2519 ही वो संख्या है जिसकी हम खोज कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और गणित के बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाया गया, उसको देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।